नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसमें 75 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सारे प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द को पहले शब्द से है। मरम्मत करें, संपादित करें और संशोधित करें। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बदलना। जिस प्रकार मरम्मत करे, संपादित करे के समानार्थी है, उसी प्रकार संशोधित करे बदलना के समानार्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 3 से वो 6 गया है तो कैसे गया है? 2 से गुना किया गया है। 6 से 8 गया है तो 2 प्लस किया गया है। 8 से 16 गया है, 2 से गुना किया गया है। 16 से 18 गया प्लस 2 किया गया। यानी एक बार शुरुआत में गुना 2 है और एक बार प्लस 2 है। इस तरह के ये सीरीज कंटिन्यू किया गया है। तो 36, 18 गुना 2 36 हो जाएगा। 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान स्थान से 30 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गई है। स्थान से दूर जाते हुए रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली वाली से 33 मिनट बाद सुनाई देती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर पर आवर है तो ध्वनि की गति क्या होगा? तो गोली द्वारा जो हमारे पास है वो 3 मिनट में तय की गई दूरी रेलगाड़ी द्वारा जो है वो 33 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो बुलेट द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आवाज़ की गति और गुना जो क्या है वो समय हो जाएगा। अब माना कि आवाज़ की गति कितना मान लेते हैं? x किलोमीटर बराबर है। तो जो हमारे पास जो है गोली है उसकी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? x गुना कितना? 3 मिनट। कितना हो गया? x गुना 3 मिनट। और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई तो रेलगाड़ी की गति जो कितना है वो दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 गुना कितना हो जाएगा? तो 33 मिनट बाद सुना दे तो ये होगा 33। तो हम दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 3x बराबर 30 गुना 33 आ रहा है। तो x का मान हो जाएगा 30 गुना 33 बटा 3, 10 से कट जाएगा यानी 330 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि की गति कितना हो जाएगा? 330 किलोमीटर पर आवर। अगला है चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे कि अतिरिक्त भार ना पड़े? तो अभीष्ट कमी के लिए आप डायरेक्ट से फार्मूला निकाल दीजिए। 12.5% की वृद्धि होती है तो 100 प्लस 12.5% कर दीजिए, भागा दीजिए। आंसर हमारे पास आ जाएगा 11.1/9%। ये डायरेक्ट फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा बी। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी, आसमानी रंग का किरण जो है वो अधिक झुकेगी। आसमानी रंग के और नारंगी रंग को जो हमारे पास है वो प्रिज्म के साथ गुजारा जाएगा तो आसमानी रंग का किरण है जो अधिक झुकेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी प्रसिद्ध ये सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। अगला है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। आय विधि, व्यय विधि और खाली स्थान विधि। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्पाद या मूल्य वर्धित। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि। मूल्य वर्धित विधि को उत्पाद विधि या आउटपुट विधि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पे है। ये दोनों छोरों से जो है 10वें स्थान पे यानी 9 है। तो पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18 और 1 19। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में से ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है? तो हमारे पास जब इसे देखते हैं तो आता है एक 6 है, उसके ठीक पहले जो हमारे पास है एक 5 है जो ठीक पहले 6 तो है लेकिन 9 नहीं आया है क्योंकि वो यहाँ पे 4 आया है। अगर दूसरा देखा जाए तो एक हमारे पास कितना आया है? यहाँ पर एक ये है और तीसरा अगर देखा जाए तो एक हमारे पास ये है।
तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि यदि a + b + c बराबर 4√3 है और a² + b² पर c² बराबर 16 है तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो आइए इसे सूत्र लगा के इसे सोल्व करते हैं। a + b + c के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। अब a + b + c बराबर दिया हुआ है 4√3। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 416, 16 × 3 कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और a² + b² + c² बराबर कितना दिया है, 16 दिया हुआ है, +2 × ab + bc + ca कॉमन 2 कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर 2 × ab + bc + ca बराबर हो जाएगा 48 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो a + b + ab + bc + ca बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। a बराबर b बराबर c अगर कर देंगे तो 4√3 बटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी 4/√3 हो जाएगा। जब a अनुपात b अनुपात c करेंगे तो हो जाएगा 1:1:1। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा a। ये यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि डायरेक्ट अब लिख दिया गया है। यहाँ पर अगर रखिएगा कि 4√3/3 गुना b का मान भी रखिएगा 4√3/3, जब इसे कीजिएगा तो 3 करके ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16/3। और इसका भी 16/3, इसका भी 16/3, इसका भी 16/3 जब जोड़िएगा तो हमारा ये 16 आ जाता है, इसलिए ये इतना लिखा गया है। तो ये अनुपात में आ जाएगा 1:1:1। अगला प्रश्न है कि एक बैंक में 10,000 रुपये का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहाँ पर P जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10,000। R भी दिया हुआ है 10%। ए कितना दिया हुआ है, 13,310। और T बराबर वाट। तो क्या आप फार्मूला से नहीं निकाल लीजिएगा, A बराबर P × 1 + R/100 के पावर T जब रख दीजिएगा तो हो जाएगा 13,310 बटा 10,000। P को इधर लेके चल गए हैं और इसे लिख सकते हैं 1 + 10/100 के पावर T, यानी हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं कितना, 11/10 के होल क्यूब बराबर 11/10 के पावर T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट है, एक चालक तार का प्रतिरोध जो है वो 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई को लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाए तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। R1 बराबर जो दिया हुआ है वो 15 ओम दिया हुआ है। त्रिज्या R2 बराबर कितना है, R1/3 क्या है। तो सबसे पहले R बराबर होता है ρl। त्रिज्या को तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं तो πr² होता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/, कितना हो गया, R²। बाकी सब तो कांस्टेंट है। R1/R2 बराबर लिख सकते हैं R2/R1। ये जो R प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R है इतना हो सके स्क्वायर। तो R1 जो कितना दिया हुआ है, 15 है। R2 जो है हमें निकालना है, R2 निकालना है। ये हो जाएगा R1/3 गुना 1/R1 के पावर कितना, स्क्वायर। R2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 135 ओम। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, पोलरीमीटर के द्वारा। पोलरीमीटर द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन का मापन किया जाता है। पोलरीमीटर 2 निकोल प्रिज्म युक्त होता है जिसे पोलराइजर कहते हैं, जो आँख के निकट होता है। पोलराइजर एवं एनालाइजर के बीच एक कांच की नली होती है जिसमें प्रकाशीय सक्रिय यौगिक भरे होते हैं। मैनोमीटर जो होता है वो गैसों का दाब मापता है, ये ध्यान रखिएगा। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, भूकंपीय लहर। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग भूकंपीय लहर कहलाती है। भूकंप जो है भूपटल की लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरों को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे पी तरंग, अनुप्रस्थ लहरें, धरातलीय लहरें। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति उनकी आकृतियों के मध्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। एक कूट भाषा में फ्रूट्स को इस तरह रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्रूट्स को
कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा गया है। PLOTS को लिखा गया है TUPMQ। अब यहाँ से P से जो हमारे पास Q गया है ये +1 करने पर, L से M गया है वो भी +1 करने में, O से P गया है +1, T से U गया है +1 और S से T गया है तो वो भी +1 है, यानी सभी को +1 किया गया है। फ्रूट्स को +S करेंगे, F को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये G हो जाएगा, यहाँ S होगा, यहाँ B होगा, यहाँ J होगा, यहाँ U होगा, यहाँ T होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। मध्य समानुपातिक ज्ञात करें, मध्य समानुपातिक ज्ञात करें तो ये हो जाएगा कितना, √1/16 गुना 1/25 बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 1/5 यानी 1/20। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मध्य समानुपाती कह रहा है। एक व्यक्ति रुपये में 4 की दर से वस्तु बेचा तो उसे 25% लाभ प्राप्त हुआ, तो वह किस दर से वस्तु खरीदे हुए था। तो विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 1/4 है। तो क्रय मूल्य जो कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 100/125 बराबर 1/5, यानी ₹1 में 5 की दर से वो खरीदा हुआ, क्या है 5 की दर से खरीदा होगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच के अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μr, μb और μy क्रमशः लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। प्रकाश के रंग के अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। μ प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। दो पतले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगा। अब दो पतले जो है हमारे पास उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग करके समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या है। अगर दो यहाँ पर से इस तरह के सटा के रखा गया है तो ये P1 P2 है और ये है P1 और ये P2 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस D है। तो P बराबर संपर्क में रखने पर क्या होता है, P1 + P2 होता है। और जब दो उत्तल लेंस को D दूरी पर रखा जाता है तो P बराबर होता है P1 + P2 माइनस P1 P2 इंटू D। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, घट जाती है क्योंकि माइनस में P1 इंटू P2 के टू D में आ जाता है। और लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f फोकस दूरी है वो भी मीटर में है। उस प्रकार के मौसम को पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। भारत के 4 मौसम है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। 2 से 3 से 10 39 172 ये, तो 2 से 3 गया है वो कौन सा सीरीज लगा है, 2 गुना 1 + 1 के स्क्वायर किया है तो ये 3 लाया गया है। उसी तरह 3 से 10 गया है तो 3 गुना 2 प्लस क्या है 2 के स्क्वायर करेंगे तो हमें 10 आ जा रहा है। अगला बार क्या है 10 से 39 गया है तो 10 गुना 3 + 3 के स्क्वायर करते हैं तो ये 39 आ जा रहा है। यानी हमारे पास जो सीरीज है वो किस तरह जा रहा है, ये गुना 1 + 1 के स्क्वायर गुना 2 + 2 के स्क्वायर गुना 3 + 3 के स्क्वायर हो रहा है। अगला होगा गुना 4 + 4 के स्क्वायर। अगर हम देखते हैं कितना 39 से 172 गुना 4 + 4 के स्क्वायर, और 172 से अगर हमें निकालना है तो गुना 5 + 5 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 885। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 से। जैसे माना कि संख्या कितना है 10x + y है, अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या हो जाएगा 10y + x है। अब अंतर क्या है 10x + y माइनस 10y माइनस x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9x - 9y, 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि अंतर 9 से सदा विभाज्य होगा।
अगला प्रश्न है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री सेंटीमीटर है और कुछ सेंटीमीटर दिया हुआ है जो यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर पी क्यू और पी आर की मान नहीं दिया हुआ है। अगर पी क्यू के मान यहाँ पर अगर 8 और पी आर के मान जो है वो 6 रहेगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे आर क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 प्लस 64 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्यू आर या आर क्यू का मान 10 आ गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधे आधा कर दीजिए, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा सी, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबता होने पर जो होता है प्रेरित धारा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबता गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्रफल का जो बल होता है F बराबर होता है क्यू भी बी साइन 30 डिग्री होता है। अगर 30 बराबर 90 डिग्री होगा तो बल F बराबर होगा क्यू भी बी होगा जो कि मैक्सिमम होगा। अगला है सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान पर। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस गति का आवर्तकाल आयाम, ऊर्जा एवं कला नियतांक पर निर्भर नहीं करता है। सरल आवर्त गति का समीकरण जो होता है वो बाई बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। निम्नलिखित में किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य है, CDEFGHIJ और K है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। D शिक्षक है। D जो है हमारे पास वो क्या है, वो शिक्षक है तथा EF का भाई है तथा E जो है वो F का भाई है। E और F में क्या संबंध है, भाई का संबंध है। G I की माँ है, G जो है I की माँ है। J जो है C की पत्नी है, C की ये क्या है, पति पत्नी है, कौन है, C है। C I के दादा, इसके I के दादा, यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा और ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या होगा, भाई हो जाएंगे। E C के इकलौती पुत्री है, E जो है वो C की इकलौती पुत्री है। K F और H की पत्नी है, F और H की पत्नी, ये सब पति पत्नी है और इसके जो है वो क्या है, वो पुत्री है। अब हमारे पास कह रहा है कि शिक्षक की पत्नी कौन है, तो शिक्षक तो था D, उसकी पत्नी कौन था, G। आंसर हो जाएगा C आंसर। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। आइए देखते हैं, T से U गया है, +1 है, +1 +1 +1 और यहाँ पर हो जाएगा बाई +1। अब आते हैं O से Q +2, U से +S2 +U +2 और उसके बाद +2 करेंगे तो फिर होगा बाई। अगला D से G गया है, +3 है, G से J गया +3, J से M गया +3, M से P गया +3 और P से +3 S गया। आंसर हो जाएगा बाई S, आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2005 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को निरूपित करता है। 2005 में यदि अन्य वर्ग का 10% मिक्स फ्रूट फ्लेवर है और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 1570 है, तो यह सर्वे कितने लोगों पर किया गया। अन्य का 10% यानी 15.7% है, का 10% जो है वो कितना हो जाएगा, 1570 यानी 157% बराबर हो जाएगा कितना, 1570 और 2 शून्य है जो इधर चला जाएगा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, वो 1000 आ जाएगा। तो कुल संख्या जो है वो 100% होता है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 पे 2 शून्य। हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। अगला है, एक श्रृंखला दिया हुआ है उसका मान निकालना है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा A 15। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है।
सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया और बर्गीसियस प्रक्रिया। पेट्रोल के निर्माण के लिए सिंथेटिक विधि जो फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया एवं बर्गीसियस प्रक्रिया प्रसिद्ध है, ये दोनों। अगला है कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। जिस अभिक्रिया में एक अन्य उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारक परमाणु या परमाणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के शैल चित्रों में प्रमुख रूप से आखेट दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी एवं जलचर दृश्य, व्यक्ति चित्र, नृत्य, धार्मिक चित्रण किया गया है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में स्थित है। एक विशिष्ट कुछ भाषा में बुल को इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह INCH को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बी का जो मान होता है 2 होता है, उसको 2 गुना करके 4 लिखा गया है। यू का मान होता है 21 गुना 1 करके 21 लिखा गया है। और एल का मान होता है 12 गुना 2 करके 24 लिखा गया है। के का मान जो होता है वो 11 गुना 1 करके 11 लिखा गया है, यही लिखा गया है। तो INCH का जब लिखेंगे तो 9 होता है किसका? आई का, गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। एन का 14 होगा, गुना 1 करेंगे तो 14 लिखेंगे। सी का जो होता है वो 3 होता है, गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। और एच का 8 होता है, गुना 1 करेंगे तो 8 होगा। यानी हमारे पास 18 जो है 18, 14, 6, 8 लिखाएगा। आंसर जो हो जाएगा सी। गणितीय चिन्हों को उसी संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चों की संख्या के बीच है। तो आइए देखते हैं 17, 49 और 13 अतीत में क्या संबंध है। अगर 17 के होल क्यूब करते हैं तो 4913 आता है, यानी 17 के पावर ये 3 चढ़ा देते हैं तो आ जाता है। उसी तरह अगर 9 के पावर 4 चढ़ाते हैं तो 6500 कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। इसको क्या है ना, ये पावर में चढ़ रहा है। तो इसमें से देखना है कि कौन सा होगा। तो अगर 7 के पावर में चढ़ा देंगे 2 तो कितना 49 आ जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा बी। अगला है x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या इतना 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग भी 9 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। 9 का गुणज होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना है? 8 + x + 5 + 2 + 1 + 5 बराबर 27, यानी 21 + x बराबर 27। x बराबर हो जाएगा 27 - 21 बराबर 6। अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि 9 के गुना जो है वो 27 है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर बढ़ा दे तो अपेक्षाकृत 4 घंटा कम समय लगता है, परंतु वह अपनी गति 6 किलोमीटर घटा दे तो अपेक्षाकृत 6 घंटे अधिक समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कर। सूत्र से दूरी बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा दूरी और s × s + ΔS1 बटा ΔS1 × ΔT1, ये बराबर हो जाएगा s × s + ΔS2 बटा ΔS2 × ΔT2। बस इसे बराबर कर देते हैं तो दूरी बराबर जो हो जाएगा x × x + 6 बटा 6 गुना 4 बराबर हो जाएगा x × x माइनस जो हमारे पास है वो कितना x - 6 बटा 6 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जोड़ इसलिए है कि वो पहले बढ़ा दे रहा है और बाद में घटा रहा है 1 6। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2x + 12 बराबर 3x - 18। x बराबर जो हो जाएगा वो कितना है? 12 + 18 बराबर 30। तो दूरी बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 गुना 36 बटा 6 गुना 4 बराबर 720 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। आंसर हो जाएगा ए, सफ़ेद या वाइट लेड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी कथन सही नहीं। आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता। ये कथन जो है वो गलत है। ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किया जाता है और ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु है तथा ताप विद्युत का सुचालक है। तो आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। नेक्स्ट है, यदि प्रश्न में दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, उदाहरण 697 का पहला अंक 6, दूसरा 9 और तीसरा 1, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक के सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो दी गई संख्याएं ये है 423, 875, 652, 246, 168। प्रश्नानुसार दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना है, 652 के तीसरे अंक कौन होगा, बराबर 2 होगा तीसरे अंक, तथा सबसे छोटी संख्या कौन है, 168 है, कि दूसरे अंक कौन सा होगा, वो होगा 6 होगा, और दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 6 + 2 = 8। आंसर जो हो जाएगा बी। अब आइए कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न देखते हैं। सभी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये उल्लू है तो सभी जो उल्लू है वो क्या है, तोते हैं। क्या है, तोते हैं। सभी उल्लू तोते हैं। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि कुछ तोते जो हैं वो कौवे हैं, कुछ तोते जो हैं वो कौवे हैं, यानी ये हो जाएंगे कौवे, ये जो हो जाएगा वो क्या है, तोते, और जो रेड वाला है वो क्या हो रहा है, उल्लू। एक तो ये बन सकता है, एक ये भी बन सकता है कि ये उल्लू है, ये उल्लू है, और जो यहाँ पर हम देते हैं ये क्या हो जाएगा, तोते हैं, और जो हमारा तीसरा आएगा ये भी तो हो सकता है कौवे, ये कौवे हो जाएगा, ग्रीन वाला उल्लू हो जाएगा, ऊपर जो हमें वो तोते हो जाएगा। इस तरह के भी दोनों बन सकता है। इससे हम आइए निकालते हैं निष्कर्ष। कोई भी उल्लू जो है वो कौवे नहीं है, गलत है। कोई तोते उल्लू है, गलत है। कुछ उल्लू कौवे है, ये भी गलत है। लेकिन ये तीनों अगर देखा जाए इस तरह तो ये सही है। तीनों, पहला और तीसरा देखा जाए तो ये दोनों सही है। तो स्पष्ट है, या तो निष्कर्ष 1 होगा या निष्कर्ष 3 सत्य होगा। तो आंसर हो हमारे पास हो जाएगा वो ऑप्शन जो डी हो जाएगा। 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 2000 जो हमारे पास है वो क्या होता है, 0 विषम दिन होता है, 0 विषम दिन होता है। 2010 के बीच में, 2010 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो ये लीप ईयर 2 आएंगे। अब कह रहा है 2 लीप वर्ष में विषम दिन कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और 1 लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन। बचे हुए साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 10 - 2 = 8 वर्ष। तो 8 वर्ष जो है ये विषम दिन हो गया। और जनवरी 31 दिन में कितना विषम दिन, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 3। अब टोटल विषम को काउंट करना ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 4 जो हम काउंट कर रहे हैं, पर देखिए वो लीप ईयर का 4 काउंट कर रहे हैं। उसके बाद 8 जो बाकी वर्ष बचा है उसका काउंट किए, फिर ये जनवरी का किए, ये फरवरी का किए, ये मार्च का किए, ये अप्रैल का किए, ये मई के किए, और ये जून के किए। यानी टोटल हमारे पास आ गया कितना, तो 26 आ गया। अब 26 से भागा देंगे 7, कितना आ जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। तो 5 हमारे पास आ गया, वो दिन कुल विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 5 किस में आता है, वो शुक्रवार में आता है। सही जवाब हो जाएगा बी। 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समवर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो आइए देखते हैं कि माना कि 2 संख्याएं कितना है, 9x और 11x है। SCF बराबर होता है x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 23, क्योंकि 2 संख्याओं का अंतर जो हमारे पास आया 2x, यानी 2 × 23 है कितना, 46। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी। नेक्स्ट प्रश्न, 3.31 के पावर रेखिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है। इसे किस तरह लिखेंगे, तो 3.31/99 लिख सकते हैं, यानी होगा 328/99। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ए। एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण कौन से गुण से भिन्न हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के 2 समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या गुण भिन्न होता है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। कौन कौन सा उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है। निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनती है। कौन सा क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी रुबिडियम और पोटेशियम दोनों। पोटेशियम एवं रुबिडियम क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड का निर्माण करता है
क्षार धातु में केवल लिथियम सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है। 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ खेले जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में खेले जाएंगे। बेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, वरुण, ग्रह और चंद्रमा। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक तो ये वरुण अगर हो जाएगा वो किस में आता है, वो ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो किस श्रेणी में आता है, तो ग्रह के श्रेणी में। तो आंसर जो हो जाएगा होगा डी। रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। जो रानी जो है वो किसने है, कमल की बेटी है, यानी ये कमल उसके पिता हो गए, लेकिन पीयूष की बहन है। किसकी? पीयूष की बहन है। कमल जो है गौरव का बेटा है, यानी इसके ऊपर भी कोई है तो वो कौन है, तो वो गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है। कमल जो है वो किसके भाई है, तो वो आर्यन का भाई है। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन जो है वो रजनीश का पिता है, यानी कोई रजनीश है, उसके पिता कौन है, तो वो है आर्यन है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये पिता जो है वो आर्यन है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इस आरेख से स्पष्ट है कि आर्यन जो है वो पीयूष के चाचा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ये काउंट करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 22 त्रिभुज है। यदि साइन थीटा बराबर 0.7 हो तो कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा मान इसका, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0.7, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो रख देंगे 1 माइनस 0.7 के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 0.49, यानी √0.51। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि एक बंटन का बहुलक 27 है, उसकी माध्यिका 35 है, तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। तो माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 गुना माध्यिका 35 माइनस 27 बहुलक बटा 2 जो है आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 78/2 बराबर 39। सही आंसर हो जाएगा बी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मौलिक गुण का प्रयोग किया था। और ये कब आया था, तो 1869 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मूल आवर्त को 12 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक। अदरक राइजोम का उदाहरण है। प्रकंद तनों का उदाहरण हल्दी एवं अदरक है। जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? आंसर हो जाएगा ए, आलिया भट्ट। जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट बनी। 20 जनवरी 2024 को सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 आयोजित किया गया था। दर्पण को समूह के दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरांकीय समूह का सही दर्पण छवि कौन सी होगी? अगर इस तरह रखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह पर आने वाले आकृति चिन्ह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। घड़ी के अनुसार जो है 5:45 हुए हैं, तो ये कितना इस टाइप का बना हुआ होगा। यदि घड़ी की सुई दक्षिण की ओर है, घड़ी की सुई जो है दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा में है? तो ये मिनट 9:45, तो यही 9 होता है, ये 6, तो मिनट की सुई है पश्चिम दिशा में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बामन ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 बादशाह तथा 2 बेगम काला रंग निकालने के बाद कुल पत्ते की संख्या कितनी बच गई? तो 52 - 4 48। शेष हुकुम का पत्ता कितना है? 13 - 2 बराबर 11। तो अभिष्ट प्रायिकता कितना है? 11/48 में। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना है? 11/48। आंसर डी हो जाएगा। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ कौन सा है मानव में रोग उत्पन्न करने वाला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिस्मेनिया।
लिस्मेनिया जो है वो मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, चपटा और नीचे धंसा हुआ। स्तनधारी के सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा, नीचे धंसा हुआ एवं धनुषाकार हो जाता है। खाली स्थान समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाया होता है, अर्थात पौधे तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया गया है? AI ओडिसी लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2023 में एप्पल के द्वारा मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर भी खोला गया है। और गूगल ने की है किशोरों के लिए AI चैटबॉट वार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कथन एवं निष्कर्ष प्रश्न। केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। निष्कर्ष, नारियल का तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, वहाँ बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। आइए देखते हैं, 22, 49, 568 किस तरह है। तो 22 अब प्लस अगर हम 49 करते हैं तो हो जाता है कितना, तो हो जाएगा 71, और उसमें से 8 से गुना कर देंगे तो 568 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 25, 45, 25 अब प्लस 45 जोड़ देंगे और गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये जब बराबर हो जाएगा 17 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 568। कितना हो जाएगा, 568। उसी तरह अगर हम 33 और 38 को जोड़ देते हैं, 33 प्लस 38 कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है 71, उसमें से 8 गुना कर दे रहे हैं तो हो जा रहा है 568। तो ये आ जा रहा है, आंसर होगा डी। कथन एवं अवधारणाएं। छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। अवधारणा में कहा जाता है छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। सही आंसर हो जाएगा डी, केवल एक अंतर निहित है। एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 231 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या का माप ज्ञात कीजिए। तब प्रश्न में कह रहा है कि खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 66 है और बेलनाकार खंभे का आयतन कितना देना है, 231 है। अब खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, अब बेलनाकार खंभे का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दिया हुआ है तो निकल जाएगा 2/r बराबर 2/7, तो r बराबर मान हो जाएगा कितना, 7 मीटर। आंसर जो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। नेक्स्ट है, नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्प में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा निम्नांकित किया गया है। सही विकल्प को पहचानिए। यहाँ पर जो है वो ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर जो है वो सी है। तो ए जो है वो क्या है, वो ग्रसनी है, बी जो है वो क्या है, स्वर यंत्र है, और सी जो है वो क्या है, वो है श्वास नली है। क्या है, श्वास नली है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए, ग्रसनी, स्वर यंत्र और श्वास नली। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किसके अंतर्गत कार्य करती है। आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 126वें स्थान पे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत 126वां स्थान पे रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो 111वें स्थान पे रहा था। किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।